हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंडिका पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीक थे। मेगास्थनीक इंडिका पुस्तक के लेखक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो यह निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था, नहीं है। तो मौर्य वंश के शासक जो कि कौन नहीं है, तो यह कौन नहीं है, तो अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश के शासक जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, अजातशत्रु यह मौर्य वंश के जो कि शासक नहीं है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की, तो मौर्य समाज की स्थापना जो कि किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 1905 ईसा पूर्व में 1905 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनियन सेनापति से युद्ध किया था। तो यह किससे जो कि युद्ध किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि किस यूनियन सेनापति से युद्ध किया था। तो यह जो कि किसके साथ जो कि किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध, जो कि 305 ईसा पूर्व में। तो यह किसके साथ जो कि किया था, तो सेलुकस निकेटर के जो कि साथ जो कि किया था। तो सेलुकस निकेटर के साथ जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि युद्ध जो कि 1905 ईसा पूर्व में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, सेलुकस। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सेलुकस के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था। तो सेलुकस के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था, तो यह जो कि कब आक्रमण किया गया था, तो 305 ईसा पूर्व में जो कि किया गया था। तो सेलुकस के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था, तो यह 1905 ईस्वी में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा कि 305 ईसा पूर्व में। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितने भाग में बांट दिया गया है। तो मेगास्थनिक के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया है। तो मेगास्थनिक के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में जो कि बांट दिया गया है, तो 7 भाग में जो कि बांट दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया, तो यह किसने बनाया था, तो यह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पटना का अपना जो कि राजधानी बनाया था। तो पटना सर्वप्रथम अपना राजधानी किसने बनाया था, तो यह जो कि कौन थे, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि यह पाटलिपुत्र जो कि पाटलिपुत्र का पुराना जो कि नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र के जो कि नया नाम जो कि क्या है, तो यह जो कि पटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो कि बना था आप लोग को बताना है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से मुख तो बना था। तो यह किससे बना था, तो यह लकड़ी से बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था, तो यह जो कि लकड़ी का बना था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो यह किसने की थी? तो यह जो कि किसने की थी आप लोग को बताना है। तो यह आचार्य ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सेलूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस भारतीय शासक के साथ किया था? तो सेलूकस ने अपना पुत्री के विवाह किस भारतीय शासन से जो कि शासक से किया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कि सेलूकस निकेटर्स का जो कि पुत्री का विवाह हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो यह जो कि 298 में हुआ था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा 298 ईसा पूर्व में। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन में किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को आपने अपनाया था? तो यह जो कि जैन धर्म को अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो यह जो कि जैन धर्म को अपनाया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यह मौर्य वंश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में में है? तो यह जो कि किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो यह मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह जो कि कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि सबसे जो कि पुराना वेद कौन सा है? तो जो कि पुराना वेद कौन सा है? तो पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे जो कि परिचितम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। वेद कितना होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वेदों की संख्या जो कि 4 होता है। कौन कौन सा 4 वेद होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वेद की संख्या जो कि कितना होता है? तो वेदों की संख्या जो कि 4 होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कौन कौन सा वेद होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कौन कौन सा? जो कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और जो कि ऋग्वेद। यह जो कि चारों वेद जो कि होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही बात करें कि सबसे जो कि नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद पूछेगा कि सबसे जो कि नया वेद कौन सा है? तो यह आप लोग को क्या बताइएगा कि सबसे नया वेद जो कि कौन सा है? तो यह अथर्ववेद है। नया वेद जो कि अथर्ववेद जो कि सबसे नया वेद है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की
सीट कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो बिहार में राज्यसभा के कितनी सीट है? तो यह कितनी सीट है? तो यह कितना सीट है? तो 16 सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16। यही बात करें कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट कितना है? तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है? तो 40 है। यही बात करें कि बिहार में जो कि विधान परिषद, क्या विधान परिषद, विधान परिषद का सीट जो कि कितना है? तो विधान परिषद का सीट जो कि कितना है? तो यह 75 है। 75 विधान परिषद का सीट है। यही बात करें कि आखिर आप लोग और बिहार में जो कि विधानसभा का कितना है? तो विधानसभा का बिहार में सीट कितना है? तो विधानसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है? तो यह 243, क्या 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो यह प्रस्ताव हुआ। तो झारखंड बिहार से कब प्रस्ताव हुआ? तो यह जो कि कब हुआ था? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें जो कि बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में जो कि हुआ था। तो यह जो कि बिहार से उड़ीसा जो कि कब अलग हुआ था? तो ये उड़ीसा कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। यही बात करें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के जो कि उपराष्ट्रपति प्रथम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम राष्ट्रपति है तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मदर टेरेसा था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में जो कि दिया गया था। यही पूछे कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? तो यह जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र ही आप लोग को याद होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में जो कि दिया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह जो कि सिक्किम है। सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, सिक्किम। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। यही बात करें इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही पूछे का प्रश्न में कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि अधिक वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सिक्किम हो जाएगा। यही आप लोग को बताना है कि भारत में जो कि सबसे कम जो कि जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। यही जो कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आखिर आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम
क्षेत्रफल वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।